हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWM मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो ये जो CBSE जेएसए और सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी आई थी उसकी एग्जाम डेट भी कंफर्म हो गई है। एग्जाम डेट आपकी है 20 अप्रैल, यानी जेएसए की जो एग्जाम डेट और सुपरिटेंडेंट की जो एग्जाम डेट है वो 20 तारीख रखी गई है, 20 अप्रैल। तो इसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस होनी चाहिए। उस प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं मैथ के लिए। मैथ के जो टॉप 10 क्वेश्चन करने वाला है हम लोग चैप्टर वाइज, जिसमें आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम के एकदम बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस सेशन को एंजॉय करें, पूरा सेशन जरूर देखें। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जिसपे हम लोग क्वेश्चन वन बाई वन करके और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। स्मार्ट अप्रोच के साथ हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर वन है, यदि 42906K2 ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो K का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो, जब ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि कोई नंबर, इतना बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा और K की वैल्यू कैसे आएगी, तो इन सारे क्वेश्चन को जानने के लिए देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 42906K और 2 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसके अंकों का योग भी अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसके अंकों का योग देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 9 4 5 6 6 6 12 हो गया, 12 और 13 14। 14 को जब जोड़ोगे तो 5 5 प्लस K, यानी K की वैल्यू आनी चाहिए 4। K की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4, तो 9 बन जाएगा। या K की वैल्यू आनी चाहिए न्यूनतम बोला तो 1। K की वैल्यू जब न्यूनतम 1 रखेंगे तो 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, और 6 बनते ही ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। तो ये तो आ गया। अब इन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए, इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट होते क्या है। डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 2 4 8 और 16 के है। किस किस के है 2 4 8 और 16 के। 2 का है, 4 का है, 8 का है और 16 का है। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होंगे तो आप क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सेकेंडों में। और डिविजिबिलिटी रूल पता होना बहुत जरूरी है हर एक क्वेश्चन का। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल जब होगा जब उसका अंतिम अंक 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर ले लिया 24856, ये हमारा 6 अंक का ये नंबर है। अब इसको हम देख के ही पहचान लेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। वो कैसे? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस यानी अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो। जब अंतिम अंक 0 2 4 6 8 10 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये नंबर होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर अंतिम अंक 2 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम के दो अंक से बनी संख्या, ये जो 56 है ना, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 से देख लो, कट करेंगे तो 4 से ये कट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी कि नहीं। तो ये नंबर पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी अंतिम के 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। वहीं अगर 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो अंतिम के 3 अंक, जैसे एग्जांपल के लिए 34864, तो अंतिम के 3 अंक से बनी संख्या 864 जो है ना, 864, ये जो 864 है 864, ये देखो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अंतिम के 3 अंक देखो, 2 में क्या आया अंतिम का 1 अंक, 4 में क्या आया अंतिम के 2 अंक, 8 में क्या आया अंतिम के 3 अंक, और भाई 16 में आएगा अंतिम के 4 अंक। अगर 16 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर पूरा 16 से डिविजिबल होगा। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो यहां पे होता है 2 की पावर 1, इसे 2 की पावर 2 बोलते हैं, इसे 2 की पावर 3 बोलते हैं, इसे 2 की पावर 4 बोलते हैं। तो 2 का जो 2 की पावर 1 2 होगा, यानी अंतिम का 1 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 4 अंक। ये ट्रिक है एक सिंपल सी याद रखने की। तो 2 का हमें याद हो गया, 4 का याद हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, बेसिक समझ में आ गया। अब अगला इसी में देखते हैं और
अगला है हमारे पास 3 और 9 का। अगला क्या है? 3 और 9 का। अब जब 3 और 9 का है, किस किस का है? 3 का और 9 का। अब 3 और 9 का, 3 और 9 का जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। जो अभी पहला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, और जो 3 और 9 का होता है वो भाई सेम होता है दोनों का, बस अंतर ये होता है थोड़ा सा। क्या? वो देखो, कोई भी नंबर ले लो, कह रहा है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लिया 2 4 5 7, ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। कैसे? देखो 5 4 9 और 7 2 9 यानी 18 हो जाएगा, और 18 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो हमें इसे जब तक सम करना होता है जब तक एक अंक की संख्या ना आ जाए। तो 8 और 1 में सम करोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 3 से डिविजिबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो जब ऐसे ही 9 में होता है तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इन सभी संख्याओं के अंकों का योग देखना है, और इन सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो जाए या 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म होगी ना? ठीक। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास 2 3 6 4 5 7 ये नंबर लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं? इन्हें जोड़ना से स्टार्ट कर दूं? नहीं, एक और सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्या करो, 9 9 का पेयर बनाते जाओ। देखो कहां बनना है, 5 4 9 का पेयर बना, 6 3 9 का पेयर बना, 7 और 2 9 का पेयर। 9 का पेयर बने उसे उड़ा दो, बिल्कुल कट कर दो, ठीक है। तो अगर 9 9 का पेयर कटने के बाद जो बचे, या तो 0 बचेगा या कोई नंबर बचेगा। तो अगर 0 बच रहा है तो वो नंबर 3 से और 9 से डिविजिबल होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है यहां पे कि 5 और 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो 5 का होता है लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, अंतिम अंक या तो 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अंतिम के 2 अंक 25 से डिविजिबल हो तो वो 25 से होगा। अंतिम के 3 अंक 125 से हो तो वो नंबर 125 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 7 की पावर 7 को 4 से डिविजिबल करने पर शेषफल ज्ञात करो। शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर। तो देखो जब 7 की पावर 7 है और 4 तो शेषफल निकालना है। तो अब देखो 7 से जब 4 से जब 7 को डिवाइड करोगे ना, 4 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा? 3। अब देखो इसको 7 की पावर को 7 कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 2 और 1, 6 और 7 अपॉन 4। अब अल्टरनेट एक एक को हमें डिवाइड करके देखना है। तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास 49, इसे भी 49 कर दो, इसे भी 49 कर दो, इसे 7 कर दो। अब 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 7 6 जो हमारे पास 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 4 से कट गएंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 चौका 48 होता है। तो हमारे पास 12 बार तो चला जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना? 1। ऐसे यहां पे 1 बचेगा, ऐसे यहां पे 1 बचेगा, पर यहां पे बचेगा 3। तो यहां पे जब इनका सबका इनटू करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है तो 17 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? जब एक संख्या को 119 से विभाजित करते हैं तो 19 शेषफल बचता है। इसे ही 17 से विभाजित किया जाए तो 17 से सीधा 19 को डिवाइड कर दो। किसे डिवाइड कर दो? 19 को। 17 से जब 19 को डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितने बचेगा? 2 बचेगा, यही आंसर आ जाएगा। अब ऐसा हमने किया क्यों? उसका रीजन ये है कि देखो 17 का ये मल्टीपल है, जब ये नंबर 17 का मल्टीपल होगा तो हम सीधा रिमाइंडर पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? रिमाइंडर पे। और ये ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता है कि जिससे तुम तुरंत की तुरंत निकाल लो। अगर आप कैलकुलेशन करने लगे तो फंस जाओगे भाई। हमें सिंपल सी बात है, हमसे ये बोल रखा है एक संख्या 119 से विभाजित की जाती है, एक संख्या हमारे पास है 119 से विभाजित की जाती है जिससे रिमाइंडर 19 बचता है। अब उसी संख्या को 17 से, तो ये नंबर जो है वो 17 का मल्टीपल है, तो हमारे पास सीधा आंसर यहां पे निकल आएगा। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हो क्या रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 2 2 2 3 से 5 2 2 7 दोनों सम्मिलित तक 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर मैं 5 2 2 3 इंटू दोनों संख्याओं को 5 क्रमागत योगफल, अच्छा इसका योग करना है, योग करो भाई। योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 2 7
ओ 5 2 2 3 प्लस 5 2 2 4 प्लस 5 2 2 5 प्लस 5 2 2 6 प्लस 5 2 2 7, यही तो होगा। 2 2 4 5, 5 संख्या होंगी। इन पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करने पर हमें शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो जब देखो यहां पे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास पूरा पूरा चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? 5 एकन 5, 5 को 20, 0, 5 को 20 और यहां पे 2, 5 को 20, 3 रिमाइंडर बचेगा। यहां पे कितना बचेगा? यहां पे बचेगा मेरे पास 3 रिमाइंडर। यहां पे 3 रिमाइंडर बचा। यहां पे कितना बचेगा? 4। यहां पे बचेगा 0, यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 5। 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1056 को कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाने पर 23 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी। 1056 को इसमें से हम कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं जिससे ये 23 से पूर्णतः डिविजल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, पहले 23 से डिवाइड ही कर लो ना। जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा उसे ही घटा देना। ठीक, तो जब 23 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? ये 4 बार। 4 बार जाएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8 9 92। तो मेरे पास 8 5 13 बचा, यहां पे 2। अब ये कितने बार जा सकता है? आप 5 में से 2 गई 3 और 10 में से 9 गई 1। ठीक है, और 6। अब ये कितने बार जा सकता है? तो 6 बार कर लेते। 6 3 18, 6 दूनी 12 13। 23 से अगर हम इसे करते हैं तो 6 बार, 6 3 18, 6 दूनी 12 13, 138 हो जाएगा ना। 138 आ जाएगा। यानी अगर हम 5 बार करें तो ये आंसर बन सकता है। तो 5 बार करेंगे। 5 3 15, 5 दूनी 10 11, 115। तो 5 बार करने पे 115 आ रहा है। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 21 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 21 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा बनेगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 से विभाजित सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। तो 120 से विभाजित सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का योग ज्ञात करो। तो हमारे पास देखो 6 अंकों की संख्या क्या होगी? हमारे पास 6 अंकों की संख्या होगी 1 0 0 0 0 0, 2 2 4 5 6। यही तो हो जाएगी। ओके, अब यहां पे देखो 12 8 होता है 96, 8 बार गया 960 हो जाएगा 0। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे यही बचा। अब यहाँ पे देखो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे 0 ले लो। 12 3 36 होता है, 3 बार जाएगा 360। फिर यहाँ पे 40 ले लो, 12 3 36। अब मेरे पास यहाँ पे देखो 12 3 36 यानी 40 रिमाइंडर बच रहा है। तो 120 में से जब 40 हटा देंगे, 120 में से 40 हटाना है तो 80, और इस 80 को इसमें जोड़ोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 0 0 8 0। तो इनके अंकों का योग कितना बनेगा? तो 8 और 1 9 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 बनेगा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करना क्या होता है, हमने सबसे पहले 6 अंकों की एक संख्या ले लेनी है, उसको डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आए, जैसे हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा था? 40 बच रहा था। रिमाइंडर को इस नंबर से जिससे डिवाइड कर दो उससे माइनस कर दो। ठीक है, और जो निकल के आए माइनस उसे इसमें जोड़ दो, वही आंसर एकदम करेक्ट इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संख्या के वर्ग को 10 से गुणा करने पर वह 30 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या को 10 से गुणा करने पर वह 30 36 और 40 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तो 19 8 6 और 13। तो देखो 30 36 और 40 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तो यहां पे 30 36 और 40 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। कैसे? देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना होता है? 10 इंटू 4, यहाँ पे 10 इंटू 3। तो हमने बड़ा एलसीएम 10 से ये 10 कट जाएगा पहले से। 3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 3 का और इंटू कर दो, 4 3 12, और यहाँ पे करोगे तो 12 3 36। तो 4 3 12 तो आ गया, 3 और कर दो 9 9 चौको 36, 360 आ जाएगा। एलसीएम इसका लोगे तो कितना आ जाएगा? 360। ये भाई एलसीएम की लेने की एक बेसिक सी ट्रिक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ वाली क्लास में अच्छे से बेहतरीन से समझाएंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ वाली क्लास देखना ना भूलें, आपको पर डे मिलेगी 8 बजे पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एलसीएम इसका आ गया 360। अब 360 किसका? 360 में 10 का गुणा, यानी 10 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 7x, 7 अंकों की संख्या 7x 6 3 4 y 2 88 से विभाज्य, ये किससे डिविजिबल है? 88 से, 88 से। तो y के सबसे बड़े मान और x और y के मानों का अंतर बताओ। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x और y का मान, y का सबसे बड़ा मान रखना पड़ेगा यहां पे, तो 88। अब ये तो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा ही नहीं, 88 का डिविजिबिलिटी रूल कोई होता है? पॉसिबल है? नहीं भाई, लेकिन मैं बताने वाला हूं पॉसिबल है। कैसे? देखो 88 का मतलब हो गया 8 और 11, 8 और 11 से जो नंबर कट होगा वो 88 से भी कट होगा, डिवाइड करके नहीं देखने वाले हम लोग। तो 8 से जब कट होगा तो 11 से भी होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने देखा था कि अंतिम के 3 अंक 4/2 ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 पंच 40 होता है, 0 और 3 8 चौको 32, यानी यहां पे अगर 3 रख लें हम बाई की तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 पंच 40, 3 8 चौको 32, यानी बाई की वैल्यू कंफर्म हो गई 3। लेकिन उसने बोला था बाई के सबसे बड़े मान, तो पीछे से रखते हुए आओ। कितना रखोगे पीछे से? अगर हम यहां पे बाई की वैल्यू हमारे पास 7 रख दी जाए, कितनी रख दी जाए? 7, तो हमारे पास 8 9 72 होता है। तो बाई की वैल्यू छोटे मान तो ये हो जाएगा, बड़ा मान हो जाएगा 7। तो यहां पे अगर 7 रख दें तो भी हमारे पास ये 72 कट हो जाएगा। तो बड़ा मान हो गया तुम्हारे पास 7। तो बड़ा मान बाई की वैल्यू तो आ गई 7, तो हमारे पास 7x 6 3 4 और बाई की वैल्यू आ गई 7 और 2। अब 11 से और देख लो, तो 11 का होता है अल्टरनेट करके, मतलब इवन प्लेस ऑड प्लेस का सम करके डिफरेंस अगर या तो 0 आ जाए या 11 से मल्टीपल आ जाए। तो देखो 7 + 6, 7 + 6 + 4 + 2, और यहां पे करो x + 3 + 7, क्या आ जाएगा? x + 3 + 7, 7 3 10 + x 10x, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास 6 17 18 19 19। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 9 आनी चाहिए, 9। ठीक है, तो 9 में से जब 7 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। 1 मिनट होल्ड करना। 6 4 10 17 18 19 19 19 में से 10 जाएगा। हाँ, x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, और 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 12 15 और 25 27 से पूर्णता 25 और 27 से पूर्णता डिविजिबल हो। तो हम सबको चेक नहीं करने वाले कि हम एक एक करके चेक करेंगे, हमें ऑप्शन दिख रहे हैं। तो 8 1 9, ये तो है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 8 ये भी नहीं है, 6 7 ये भी नहीं है। तो एक यही नंबर बचेगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन हमने सेकंड लगते ही सॉल्व कर लिया। तो आप समझ रहे हो ना कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। ऐसी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।